भारतीयों के जो पर्व हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक दिवस हैं। जैसे कि अभी 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी 2024 आ रहा है, वो एक महत्वपूर्ण पर्व है। और 15 अगस्त वो महत्वपूर्ण पर्व है। और इसी तरह से अभी 25 जनवरी 2024 एक महत्वपूर्ण पर्व है। तो ये जो महत्वपूर्ण त्योहार है, इसको बहुजनों को पता होना चाहिए और इसको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इन पर्वों ने हमको आज़ादी दी है और हमको मानवीय अधिकार दिया है। 25 जनवरी वोटर्स डे है, लेकिन इसकी जो सूचना लोगों को नहीं है, बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है, क्योंकि यहाँ की जो सरकारें रही हैं वो आर्य विदेशी लोगों की रही हैं, जो कि इसको कभी प्रचारित नहीं करती हैं। जबकि मूल निवासी बहुजन अम्बेडकरवादी लोगों का कर्तव्य है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें और इसके इम्पोर्टेंस को बताएं। भारत में जो मताधिकार है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मताधिकार है, और इसके बारे में बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उन लोगों ने बहुत ही बड़े विस्तार से इसके बारे में बताया है। विशेषकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान निर्माता हैं, और उन्होंने जो मताधिकार को एक बहुत ही महत्व का जो अधिकार है उसको बताया है, और उन्होंने इस पर काफ़ी बल दिया है। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को इसके महत्व को समझना होगा और इसके महत्व को हमको बरकरार रखना होगा। मताधिकार केवल इसलिए नहीं है कि हम लोग अपना मत किसी को दें, और इसका महत्व इसलिए है क्योंकि हम इस मत का प्रयोग करके हम इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो कि आप इस देश के मूल निवासी हैं और आपको इस देश का हुक्मरान बनना है। हुक्मरान समाज जो है शासनकर्ता समाज कहा जाता है। मान्यवर कांशीराम जी भी कहते थे कि भाई जो शासनकर्ता जो समाज है उसके साथ में जुल्म ज्यादती नहीं होती है। तो हमको जो मतदाता दिवस है इसके बारे में खूब जानकारी होनी चाहिए और सभी लोगों को इसके अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। याद रहे कि जो गांधीवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो धर्मांध कट्टरता फैलाने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पर तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे और इस मताधिकार के अधिकार से वो आपको दूर रखेंगे। और यहाँ के जो निर्धन जो लोग हैं, जो यहाँ के लाचार जो लोग हैं, उनको कभी भी स्वावलंबी और स्वाभिमानी नहीं बनने देंगे। उनको कभी भी अपने पैरों पर नहीं खड़ा होने देंगे। वो उनको भगवान देवताओं की आड़ में या फिर दूसरे ऐसे कर्मकांडों की आड़ में दूर रखेंगे जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सके। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि वे लोग इस के बारे में जानें और इसका सदुपयोग करें। माननीय कांशीराम जी कहते थे कि भाई आप अपने वोट को दूसरों को देते हो और उनकी सरकार बना करके उनके दरवाजे पे भिखारी बन के खड़े हो जाते हो और फिर उनसे न्याय मिलते हो और फिर वो लोग आपको लात मारते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है और हो यही रहा है। तो हम लोगों को देखना है कि भाई किस तरह से हमने जो महापुरुषों की बात है उसको आगे बढ़ाना है। महापुरुषों का जो सपना है कि इस देश के अंदर मानवता के आधार पर सभी लोगों को जीवन मिले और समानता प्राप्त हो और यहाँ पर सामाजिक बदलाव हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको मताधिकार का सही इस्तेमाल करना है।
वैसे हम देखते हैं कि आज 76 साल की आज़ादी के बाद भी यहाँ की जो आर्य सरकारें हैं, हिंदूवादी, गांधीवादी जो लोग हैं, वो सबको मताधिकार नहीं देना चाहते हैं। जैसे कि 1932 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों से लड़ करके सब लोगों के लिए मताधिकार प्राप्त किया। वरना यहाँ के जो मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगुवाई कर रहे थे, वो कहते थे कि वोट का हक केवल उन लोगों को मिलना चाहिए जो ग्रेजुएट हैं, जमीन का मालिया भरते हैं और दूसरे शर्तों को पूरा करते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत जोर लगा करके और अंग्रेजों से इस अधिकार को उन सब लोगों के लिए लिया जो कि भारत के नागरिक हैं और जिनकी उम्र 21 साल हो गई है, जो भारत में जन्म के आधार पर भारत के नागरिक हैं, और उन सब लोगों को मताधिकार दिलाया। आज हम देखते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि आज जो गांधीवादियों की जो सरकारें हैं वो सबको मताधिकार नहीं देना चाहती, और यही कारण है कि मताधिकार को आज भी आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है। आज आधार कार्ड बायोमेट्रिक बनता है, लेकिन मताधिकार बायोमेट्रिक नहीं है। जो वोटर कार्ड है वो बायोमेट्रिक नहीं है, इसलिए इसके साथ में धोखा होता है। आज लोगों के वोट कट जाते हैं, लोगों को वोट काट दिए जाते हैं, और ये लाखों लाखों की संख्या के अंदर इस तरह से मतदाताओं की हत्या कर दी जाती है। जब वो कहीं गए नहीं, जब वो मरे नहीं, उसके बावजूद उनका नाम लिस्ट से गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ के जो छली जो लोग हैं, देशद्रोही मानसिकता के जो लोग हैं, संविधान विरोधी जो लोग हैं, वो आज भी वोट को आधार कार्ड से नहीं जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके जो मताधिकार है वो उसको जिंदा नहीं रहने देना चाहते। क्योंकि आप जिंदा रहेंगे, आपका अंगूठा जिंदा रहेगा, और जब आपका अंगूठा जिंदा रहेगा, आपका आधार जिंदा रहेगा, तो आपका वोट कार्ड भी जिंदा रहेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते हैं। और हमारे जो राजनीतिक जो दल है, राजनीतिक जो नेता हैं, उनकी जो समझ है वो इतनी नहीं है, और इसीलिए ये जो विषय है ये आज उनसे अछूता विषय है। और यही कारण है कि आज कितनी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो मताधिकार दिवस के बारे में जानती हैं, या मताधिकार के दिवस को वो यहाँ पर तीज त्योहारों की तरह से मनाते हैं। इसको बड़े उल्लास के साथ में मनाते हैं, जैसे कि घर में मिठाई बनाना, और फिर दूसरे पड़ोसियों को मिठाइयाँ बांटना, और इसको बड़े अच्छे ढंग से और बड़े उत्साह से, इसको चाव से इसको मनाना, वो हमें करना है। हमें दूसरे जो धार्मिक जो कर्मकांड हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है, हमारा पैसा लगता है, और हमारा जो जान माल का नुकसान भी होता है। तो हमें उनसे बचना चाहिए। जो दकियानुसी और जो संकीर्ण मानसिकता के जो लोग हैं, जो यहाँ पर राजतंत्र की बात करते रहे, जो रहने वाले लोग हैं और उनकी पार्टियां हैं, उनसे हमें सावधान रहना है और उनसे बचना है। वैसे तो मताधिकार का अर्थ ये है कि भाई एक आदमी और एक वोट, और एक वोट की एक कीमत। मान्यवर काशीराम जी कहते थे कि भाई जब इस देश के अंदर इस आधार पर ये कारोबार चलेगा कि एक आदमी एक वोट और एक वोट की एक कीमत, जब ये कारोबार चलेगा तो जिन लोगों की वोट ज़्यादा है उन लोगों का यहाँ पर एक दिन शासन हो जाएगा। लेकिन जो शैतान किस्म के जो सनातनी जो लोग हैं, उन लोगों ने इसको नहीं होने दिया। और आज भी हम जब देखते हैं कि लोगों के जो नाम हैं वो लिस्ट से कटे मिलते हैं, और जब चुनाव होता है तो लोगों के जो नाम है कटे होते हैं, उनका लिस्ट से नाम गायब रहता है और अफरा तफरी का माहौल होता है। जैसे कि अभी फिलहाल में 5 राज्यों के चुनाव हुए, वहाँ पर एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपना एप्लीकेशन दायर की। उन्होंने 15,000 एप्लीकेशंस को संज्ञान में लाया और बताया कि उनका स्वयं का नाम जो है लिस्ट के अंदर नहीं था। जब बड़े बड़े लोगों का नाम लिस्ट से गायब हो जाता है तो आम लोगों की क्या कहानी होगी। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए जरूरी है कि
आधार कार्ड से वोट जोड़ा जाए, लेकिन ये जो लोग हैं, बदमाश किस्म के जो लोग हैं, ये आपका नाम जो है आधार कार्ड से जोड़ना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग गुमराह हो गए हैं और वो कहते हैं कि भाई आज आधार कार्ड से वोट जुड़ गया है, लेकिन उनसे पूछो कि जब आधार कार्ड से वोट जुड़ गया है, तो वोट आधार कार्ड से क्यों नहीं पड़ रहा है? आधार कार्ड दिखा करके वोट क्यों नहीं पड़ रहा है? आपका नाम जो है वो वोटर जो लिस्ट के अंदर क्यों ज़रूरी है? जब आपका आधार से ही जुड़ गया है और आपका आधार रोल के अंदर आपका नाम है और आधार कार्ड से जुड़ गया है, तो आपका जो वोट है वो आधार कार्ड से पड़ना चाहिए। लेकिन ये छलिया और घटिया लोग हैं। हम देखते हैं कि व्यक्ति का जो आधार नंबर है, पैन नंबर है, अकाउंट नंबर है, वो ज़िंदगी भर एक रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। चाहे आप इस स्टेट से इस स्टेट में चले जाएँ, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाएँ, आपका पैन नंबर, आधार नंबर और दूसरे नंबर वो स्थायी रहते हैं, लेकिन आपका वोटर नंबर स्थायी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके साथ में खिलवाड़ होता है। और विशेषकर जब जो गाँव देहात से, जो गाँव से शहरों के अंदर लोग आ गए हैं, विशेषकर जो मज़दूर तबके के जो लोग हैं, वो चाहे किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी धर्म के हों, उनका जो मेट्रोज़ पॉलिटिन जो सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में उनको मताधिकार नहीं है। उनका वोट काट दिया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि एक दिन की छुट्टी मिल गई है, तुम बंगाल भाग जाओ, एक दिन की छुट्टी मिल गई है, तुम कलकत्ता भाग जाओ। तो ये कहाँ का नाटक है? 76 साल की आज़ादी हो गई है, कुछ तो शर्म करनी चाहिए कि सब लोगों को, चाहे आप कुछ भी ना दो, कम से कम उसको मताधिकार तो दो। जो लोग यहाँ वोट डालना चाहते हैं, उनका वोट काट दिया जाता है। जो लोग यहाँ वोट डालना नहीं चाहते हैं, उनको ज़बरदस्ती वोट उसका बना के रखा जाता है। तो ये दोगले चरित्र की जो मानसिकता है, इससे हमें बाज आना चाहिए। और आज हम देखते हैं कि क्या जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, क्या वो इसको बड़े स्तर पर इसका प्रचार कर रहा है? ये तो एक मतदाता दिवस पर कुछ विशेष बातें हुई, मतदाता दिवस से पहले की कुछ बातें हुई, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ के जो हुक्मरान जो पार्टियाँ हैं, जो केंद्र में शासन कर रही वो पार्टी, यहाँ पर एक भगवान रामचंद्र का बहुत बड़े स्तर पर प्रचार कर रही है। वो कह रही है कि भाई 22 जनवरी को दिवाली मनाओ, लेकिन वो ये नहीं कह रही है कि मतदाता दिवस मनाओ। ये सभी लोगों के लिए समानता का दिवस है और वो यहाँ पर मतदाता दिवस जो कुछ बचा-खुचा है, उसको भी ईवीएम के सहारे उसको ख़त्म कर देना चाहती है। आज लोगों के दिमागों में ये हो गया है कि मतदाता दिवस और वोटर जो राइट है, इसका कोई अर्थ ही नहीं रह गया। क्योंकि जब आपके वोट जो चोरी हो जाते हैं, आपके वोट ईवीएम के माध्यम से ठग लिए जाते हैं, तो फिर इसका जो है कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। तो आज ज़रूरी है कि भारत जो आज़ाद देश है, तो इसके अंदर जो मताधिकार ज़िंदा रहना चाहिए, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो वो यहाँ पर ज़िंदा रहना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि भाई आपको भी यहाँ पर बैलेट से चुनाव कराने चाहिए और चारों तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई ईवीएम बंद होना चाहिए। राजनीतिक दल भी कहने लग गए हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स कहने लग गए हैं और दूसरे जो अभी जो एडवोकेट्स हैं उनका कितना ज़बरदस्त यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। और विशेषकर यहाँ पर जब हम देखते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इलेक्शन कमीशन के बाहर यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उनको ये दिखाया जा रहा है कि भाई किस तरह से वोटों की चोरियां होती हैं, तो कम से कम संज्ञान लिया जाना चाहिए। और जो भारत का जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वहाँ पर भी बैलेट से चुनाव होने लग गया है और जो सभ्य देश हैं, विकसित देश हैं, वहाँ पर भी होने लग गया है। जब आप वहाँ दौरे करते हैं, जब यहाँ के डिग्निटरीज और फंक्शनरी जब वहाँ जाते हैं, तो वहाँ से कुछ सीख के आते हैं, लेकिन इस चीज़ को मतलब कि वो संज्ञान में नहीं लेते हैं। तो भारत की हर भी जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वो यहाँ पर टिकी रहनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि भाई यहाँ पर जो मतदान है वो यहाँ पर बैलेट से होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि विदेशों के अंदर भी जो भारत के लोग गए हैं, वो भारत के बारे में बुरी-बुरी बातें कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो अनुभव है यहाँ पर हर दृष्टि से अच्छा नहीं रहा है। हम
देखते हैं कि भाई विदेशों के अंदर जो दूसरे जो लोग हैं, पार्टियों के लोग हैं, वो भी इसकी बुराई करने लग रहे हैं कि भाई ईवीएम से गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इसको बंद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ की संस्था है, एडीआर है, यहाँ पर सिटीजन्स कमीशंस ऑन इलेक्शंस की रिपोर्ट है और दूसरी बहुत सारी रिपोर्ट है। एडवोकेट भानु प्रताप और एडवोकेट महमूद प्राचा आदि ने बड़े अच्छे ढंग से प्रदर्शन किया है और वो कर रहे हैं, और उनका 25 जनवरी 2024 को उनका फिर से प्रोग्राम है कि भाई जो बैलेट से यहाँ पर चुनाव होना चाहिए, और वो अड़े हुए हैं कि हम मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं उनको इस बात के लिए कन्विंस कर लेंगे कि वो यहाँ पर बैलेट से चुनाव कराएंगे। तो ये जो आधुनिक भारत के अंदर, विकसित भारत के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। और अब तो उनको जो सामान्य जातियों का भी साथ मिल रहा है। ये बहुजन समाज के जो लोग हैं, मूल निवासी समाज के जो लोग हैं, बड़े ही समझ से और बड़े अच्छे ढंग से इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, और उनके साथ में अब सामान्य जाति के लोग भी मिल रहे हैं, सोशल मीडिया के लोग मिल रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत का संवेदनशील जो मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, यहाँ पर भगवानों के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, और वो यहाँ पर लोकतांत्रिक बात नहीं कर रहा, वो राजतंत्र की बात कर रहा है। जबकि भारत 76 साल की आज़ादी से गुजर रहा है, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो जिम्मेदार जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। और जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जैसे कि अभी मैंने नाम गिनाए हैं कि भानु प्रताप, एडवोकेट भानु प्रताप और एडवोकेट महमूद प्राचा जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और उनके साथ दूसरे जो लोग हैं, इंजीनियर डीसी कपिल हैं, और अन्य बिरादरियों के लोग हैं, और सभी प्रांतों से जो लोग हैं वो सक्रिय रूप से यहाँ पर लगे हुए हैं। और अभी 31 जनवरी को भी यहाँ पर माननीय वामन मेश्राम जी जो वामसेप के अध्यक्ष हैं, उनका भी बड़ा प्रोग्राम होना है, और भारत के जो चुनाव आयोग है वहाँ पर उनको घेरने की तैयारी है। और तो इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए अब भारत के अंदर जो है चुनाव जो है बैलेट से कराना चाहिए, और जो लोग महत्वाकांक्षी लोग हैं उनको यहाँ पर मौका देना चाहिए। वरना यहाँ पर जो है मैंडेट, जो पॉलिटिकल मैंडेट है, उसको हाईजैक नहीं करना चाहिए, जो कि अब तक किया हुआ है। और जो ये अफरा तफरी का जो माहौल है ये समाप्त होना चाहिए। तो जो मतदाता दिवस है और जो 26 जनवरी का जो त्यौहार है वो भारतीयों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें सभी लोगों की भागीदारी होती है, सब लोगों के लिए है, सब लोगों का लोकतंत्र में विश्वास हो, और सभी लोग इन त्योहारों को 25 जनवरी को, 26 जनवरी को बड़े धूमधाम से मनाएं। मैंने आपका काफ़ी समय लिया है, और इसके साथ मैं सबका साधुवाद करता हूँ। मैं डॉक्टर आर के बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।